एक समय की बात है, किसी गांव में नंदू नाम का एक व्यक्ति अपनी बीवी के साथ रहता था। नंदू का तेल का कोल्हू था। जहां नंदू की बीवी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी, वहीं नंदू बहुत ही नास्तिक प्रवृत्ति का था। एक दिन नंदू की बीवी गणेश जी की पूजा कर रही होती है, तभी क्या तुम हर समय इस मिट्टी की मूर्त के आगे हाथ जोड़ती रहती हो? ऐसा ना कहें, इन्हीं की कृपा से हमें सब कुछ मिला है। उनकी कृपा से नहीं, जो सारा दिन में मेहनत करता हूँ ना, उससे हमें सब कुछ मिला है। मगर अफसोस, हमारे बाद हमारे इस कारोबार और घर भर को संभालने वाला कोई नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मेरे गणपति हम पर कृपा बरसाएंगे और हमारे घर भी एक नन्हा बालक किलकारी मारेगा। 8 साल हो गए हमारी शादी को, आज तक तो उन्होंने कृपा बरसाई नहीं। अब आगे भी वो जाने या तुम, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, मेरे गणपति के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। यह कहकर नंदू की बीवी अंदर चली जाती है और नंदू अपने काम में लग जाता है। अगले दिन सुबह, क्या बात है, आज इतनी देर तक सो रही हो? कुछ काम वाम नहीं करना क्या? पता नहीं, सुबह से तबीयत खराब लग रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। अच्छा रुको, मैं पड़ोस से सरिता दीदी को बुला कर लाता हूँ। पड़ोस की सरिता दीदी आकर नंदू की बीवी की जांच करती है और नंदू से कहती है, नंदू भैया, पूरे गांव का मुंह मीठा कराओ, आप बाप बनने वाले हैं। ये सुनकर नंदू और उसकी बीवी बहुत खुश होते हैं। क्यों नहीं दीदी, आपने तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ। मैं कहती थी ना, मेरे गणपति के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। यह सब तुम्हारे गणपति की कृपा से नहीं, इलाज के कारण हुआ है। चलो मैं मिठाई लेकर आता हूँ। नंदू वहाँ से चला जाता है। 9 महीने के बाद नंदू के घर में पुत्र पैदा होता है। नंदू और उसकी बीवी दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। सुनो जी, गणपति जी की कृपा से अब तो हमारा बेटा भी हो गया। मैं चाहती हूँ एक बार आप में और हमारा बेटा गणपति जी के मंदिर में माथा टेक आए। मैंने तुम्हें कहा है ना कि मुझे तुम्हारे गणपति या किसी भी भगवान पर कोई भरोसा नहीं है। तुम्हें जाना है तो अकेली चली जाओ। नंदू की बीवी निराश होकर अंदर चली जाती है। समय बीतता है, नंदू का बेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है और घुटनों के बल चलने लगता है। फिर एक दिन, सुनिए जी, आप कहें तो मैं खाना बना दूं? अभी तो मुन्ना सो रहा है, आराम से बन जाएगा। अगर उठ गया तो फिर तंग करेगा। हाँ ठीक है, जब तक तुम खाना बनाओगी तब तक मेरा काम भी खत्म हो जाएगा। नंदू की बीवी खाना बनाने चली जाती है और नंदू अपने काम में लग जाता है। तभी नंदू का बेटा उठकर घुटनों के बल चलता हुआ अपने कमरे से बाहर आ जाता है और चलते चलते वह कोल्हू के अंदर गिर जाता है, जिसका पता नंदू को नहीं चलता और वह अपने काम में लगा रहता है। कुछ देर बाद नंदू की बीवी उसे खाने के लिए बुलाने आती है तो वह देखती है, अरे ये कोल्हू में लाल रंग कैसा? वह पास जाकर देखती है तो हैरान रह जाती है कि उसका बेटा कोल्हू में पिस गया था और उसके पति को इसका पता ही नहीं चला। ये क्या किया आपने? अपने ही बच्चे को कोल्हू में पीस दिया। यह क्या घोर अनर्थ हो गया मुझसे। अब कहाँ से लाऊंगा मैं अपना बेटा? नंदू की बीवी भागकर अंदर जाती है और गणपति जी की मूर्ति के आगे रोने लगती है। हे मेरे गणपति गणेश, अगर वापस ही लेना था तो दिया ही क्यों? अगर मैं सच्ची श्रद्धा और विश्वास से तुम्हारी पूजा करती हूँ तो तुम्हें मेरे बेटे को मुझे वापस देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने माथा पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। नंदू की बीवी गणपति जी की मूर्ति के आगे जोर जोर से अपना माथा पटकने लगती है। नंदू उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वह नहीं मानती। अरे ये तुम क्या कर रही हो? बेटा तो मैं खो चुका हूँ, अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। बंद करो ये सब। एक बार मेरे कहने पर आप भी गणपति महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि वह हमारा बच्चा वापस दे दें। मुझे पूरा विश्वास है वह हमारा बेटा वापस कर देंगे। हे गणपति महाराज, ये मेरी पत्नी हमेशा आपकी पूजा करती है और इसे आप पे अटूट विश्वास है। इसके विश्वास को टूटने मत दीजिएगा। अगर सच में ऐसा हो जाए तो मैं भी सारी जिंदगी उनकी पूजा पाठ और भक्ति में लीन हो जाऊंगा। तभी गणेश जी साक्षात प्रकट होते हैं और नंदू की बीवी को कहते हैं, मैं तुम्हारी आस्था और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो फिर मैं तुम्हें दुख कैसे दे सकता हूँ? बाहर देखो, तुम्हारा बच्चा सही सलामत तुम्हारे आंगन में खेल रहा है। नंदू और उसकी बीवी जब बाहर देखते हैं तो सच में उनका बच्चा आंगन में खेल रहा होता है। तभी नंदू गणेश जी के पैरों में पड़ जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैंने सारी जिंदगी आपका तिरस्कार किया है। लेकिन मेरी बीवी सही कहती थी कि आपके घर देर है पर अंधेर नहीं।
यह सब आप ही की कृपा से है। गणेश जी नंदू उसकी बीवी और उसके बेटे को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं।